नमो नमः। स्वप्न वासवदत्तम के 5वें अंक में हमने अभी ये अध्ययन किया कि राजा उदयन और वासवदत्ता दोनों को ही दासियों के माध्यम से सूचना मिलती है कि पद्मावती अस्वस्थ है और विश्राम के लिए उसकी जो शैया है, उसका बिस्तर है, वो समुद्र गृह में लगाया गया है। राजा यह सुनकर के उद्विग्न हो जाता है और उससे मिलने के लिए वहाँ जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे ये प्रतीत होता है कि पद्मावती वहाँ पर आई नहीं है और उसको लगता है कि वहीं पर थोड़ा रुक के विश्राम किया जाए, संभव है कि वो आती होगी। और विदूषक के साथ बातचीत करते करते वो सो जाता है। इधर वासवदत्ता को भी जैसे पता लगता है कि पद्मावती अस्वस्थ है, तो उसके मन में भी उसके प्रति व्याकुलता होती है और उसे लगता है कि जिस पद्मावती के कारण राजा उदयन अब स्वस्थ हो रहे हैं, वो भी बीमार हो गई और वो उससे मिलने के लिए वहाँ जाती है। जब वहाँ पहुँचती है तो उसे लगता है कि क्योंकि राजा वहाँ पे लेटा हुआ, उसका एक हाथ नीचे निकला हुआ है, तो उसको लगता है कि यदि मैं यहाँ पर नहीं रुकती हूँ या इसके साथ इस शैया पर नहीं लेटती हूँ, तो इससे लगेगा कि मैं उसके प्रति प्रेम नहीं करती हूँ या उसमें मेरी उसके साथ जो अंतरंगता है वो कम मालूम पड़ेगी। तो वो जाकर के उसी शैया पर लेट जाती है और उसे लगता है कि नहीं, पद्मावती इस समय लगता है थोड़ी स्वस्थ हुई है, इसीलिए वो सो रही है, तो इसलिए वो भी चुपचाप उसके पास आकर के लेट जाती है। तभी राजा स्वप्न देखता है, जिसके आधार पर इस नाटक का नामकरण हुआ है। वो स्वप्न देख रहा है और वो स्वप्न में कहता है कि अरे वासवदत्ता। तो वासवदत्ता आवाज़ सुनते उसको लगता है कि अरे ये क्या, यह तो पद्मावती नहीं है, ये तो महाराज उदयन है। और वो वहाँ से उसको लगता है कि यदि इन्होंने मुझे इस समय यहाँ देख लिया तो जो उद्देश्य से या जिस उद्देश्य से हमने ये सारी योजना बनाई है वो निष्फल हो जाएगी। और वो वहाँ से देखना भी चाहती है, लेकिन सहसा ही, क्योंकि अब बिल्कुल उसके सामने ही है महाराज उदयन, उसके साथ ही लेटे हुए हैं, तो क्योंकि उसकी पत्नी है और उसके साथ प्रेम विवाह किया था, तो वो सहसा उठ करके जाने को भी एकदम से अपने को तैयार नहीं कर पाती है। कहीं ना कहीं जो उसके मन में एक लोभ है कि वो जी भर के उद्यन को देख लेना चाहती है। और राजा उसी नींद में जो है वो प्रलाप कर रहा है कि अरे अवंती राजकुमारी। तो वासवदत्ता को ये अनुमान हो जाता है कि वो राजा स्वप्न देख रहा है, तो उसको लगता है कि नहीं, मैं कुछ देर यहाँ पे रुक करके अपने मन को, इनको अपने जी भर के देख लूँ। और राजा उसी प्रकार से स्वप्न में वासवदत्ता का स्मरण करते हुए उसे वार्तालाप कर रहा है। तो और बातचीत में वो बिल्कुल इस प्रकार से उसे लगता है कि वासवदत्ता ने श्रृंगार नहीं किया, संभवतः उसको राजा के प्रति क्रोध है, और उसी प्रकार से वो उसे बातचीत करता है। तब उसको लगता है कि नहीं, मेरा यहाँ पर अधिक देर तक रुके रहना उचित नहीं होगा, और वो उठ करके राजा का हाथ ठीक करके वहाँ से जाने लगती है। और जैसे ही वो वहाँ से निकलती है, राजा एकदम से उठ करके कहता है कि अरे वासवदत्ता रुको रुको, क्योंकि वो एक स्वप्न तो देख ही रहा था और जो एक यथार्थ में उसका हाथ उसने वासवदत्ता ने ऊपर रखा, तो उसका एक परिचित स्पर्श है, उसके कारण वो सहसा उठ के खड़ा हो जाता है कि उस स्पर्श को वो भूला नहीं है। और एकदम से वो जाकर के दरवाजे से टकराता है, तो कहता है निष्क्रमण संभ्रमेण अहम द्वारपक्षेण ताड़िता ततो व्यक्तम न जानामि भूतार्थो अयम मनोरथा। कि तेजी से निकलते हुए संभ्रमेण निष्क्रमण अहम द्वारपक्षेण ताड़िता, कि शीघ्रता से निकलने के कारण मुझे जो दरवाजे हैं उन दरवाज़ों से मुझे लग गई है। और अब मैं वास्तव में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो हुआ ततो व्यक्तम न जानामि भूतार्थो अयम मनोरथा, कि क्या वास्तव में वासवदत्ता को ही मैंने अनुभव किया है, अथवा ये केवल मेरा, क्योंकि मेरे मन में उसको प्रति जो भाव है उसके कारण ही मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे सामने उपस्थित थी। तो यहाँ पर जो बात है राजा के द्वारा इस बात का एक प्रकार से वो उसको लगता है कहीं ना कहीं कि नहीं, वासवदत्ता जीवित है
और उसी को उसने वहाँ पर उस समय अनुभव किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो एक पूर्वानुमान है उसके प्रति जो उसके मन में आशा है, या उसकी जो एक कहना चाहिए उससे मिलने की जो आशा बलवती हो रही है, वो हम यहाँ पर राजा के अनुभव देखते हैं कि उसको अनुभव होता है। और फिर तब तक विदूषक आ जाता है, तो वो कहते हैं उससे भी, क्योंकि उसको कहीं लग ही नहीं रहा है कि उसने कोई स्वप्न देखा है, तो वो कहता है कि अरे मित्र, तुमको पता है वासवदत्ता जीवित है। तो विदूषक कहता है कि अरे वासवदत्ता कहाँ है? तो वो कहता है कि मित्र, तुमको पता नहीं है कि अभी शय्यायाम अवसुप्तम माम बोधयित्वा सखे गता दग्धेति ब्रुवता पूर्वम वंचितोस्मि रुमन्वता। कि अरे सखे, तो यहाँ वो एक प्रकार से उसके जो सखा भाव है, जो उसका अपने वसंतक के साथ में जो उसका सखा भाव है, तो कहता है कि अरे मित्र, ऐसा मत कहो कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गई है, कि शय्यायाम अवसुप्तम माम बोधयित्वा सखे गता। कि अरे मित्र, कि जब मैं इस शय्या पर सो रहा था तो मुझे जगाकर वो चली गई है। दग्धा इति ब्रुवता पूर्वम वंचितोस्मि रुमन्वता। कि पहले भी वासवदत्ता जल गई है। दग्धा इति, दग्ध हो गई है अर्थात जल गई है। इस प्रकार से रुमनवान ने मुझे पहले भी धोखा दिया है, अर्थात मुझसे झूठ बोला है। तो यहाँ भी अनुष्टुप छंद है, लेकिन यहाँ जो उसके मन में भाव है उसको अभिव्यक्त करने के लिए छंद पूर्णता समर्थ है। तो यह कहता है कि नहीं, उसने मुझे धोखा दिया है, मुझसे झूठ बोला है पहले भी, लेकिन अब किसे मैंने उसको पूर्ण अपने उसको अनुभव किया है, उसके स्पर्श का अनुभव किया है, और वास्तव में वो जीवित है। तो वो यहाँ पर कहता है, राजा विदूषक उससे कहता है कि अरे, आपने लगता है कि आप जब स्नान कर रहे थे तो उसमें जो एक बातचीत चल रही थी हमारी, तो उसी के आपके मन में एक वासवदत्ता का जो स्मरण रह गया, उसकी जो संस्कार रह गए, जो छवि एक मन में थी, उसको ध्यान करते करते आप सो गए हैं, और इसीलिए आपने ये स्वप्न देखा होगा। तो राजा कहता है, क्या मैंने स्वप्न देखा है? यदि तावद अयम स्वप्नो धन्यम अप्रतिबोधनम अथायम विभ्रमो वा स्यात् विभ्रमो ही अस्तु मे चिरम। तो वो कहता है कि लगता है आपने जो बात करते करते सोए हैं, इसलिए आपको उसी का ध्यान था और आपने स्वप्न में भी वो उसको जीवित देख लिया है, वास्तव में तो वो है ही नहीं। तो राजा कहता है, क्या मैंने स्वप्न देखा? अभी भी उसको विश्वास नहीं हो रहा है इस बात का। तो कहता है कि यदि तावद अयम स्वप्नो, अगर ये स्वप्न था, तो धन्यम अप्रतिबोधनम, तो मैं इससे जागना ही नहीं चाहता, तो उससे ना जागना ही उचित होगा, अर्थात मैं उस स्वप्न में ही रहना चाहता हूँ, उसी अवस्था में रहना चाहता हूँ। और अथ अयम विभ्रमो वा स्यात्, और यदि ये मेरी दृष्टि का भ्रम है, ये मेरा मतिभ्रम है, तो विभ्रमो ही अस्तु मे चिरम, तो ये मेरा जो भ्रम है वो चिरकाल तक बना रहे, लंबे समय तक, दीर्घ काल तक बना रहे, कि यहाँ वासवदत्ता जीवित है, मैं इस भ्रम से बाहर भी नहीं आना चाहता। तो यहाँ पर जो उसके एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो गया कि वो कहता है, तो आपने स्वप्न देखा? तो कहता है कि यदि स्वप्न है तो उस स्वप्न से मैं जागृत अवस्था में नहीं आ जाता। तो जो एक 3 अवस्थाएं कही गई हैं सामान्य रूप से, कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत जब हम पूरे जागे हुए हैं, स्वप्न जो गहन निद्रा से पूर्व की स्थिति है जिसमें हम स्वप्न देखते हैं, और गहन निद्रा में जाना वो निद्रा की स्थिति होती है। इसलिए निद्रा को समाधि कहा गया, क्योंकि वहाँ पर हम स्वयं को भूल जाते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता, सब कुछ संसार वहाँ पर शांत हो जाता है। और उसके पश्चात तुरी और तुरीयातीत जो साधन पथ पर मार्ग पे आगे चलने वाले हैं, तो ये 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो यहाँ कह रहा है कि यदि ये स्वप्न है तो ये स्वप्न से ना जागना ही अधिक श्रेयस्कर होगा, और यदि मेरी बुद्धि का भ्रम है, मुझे किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि नहीं वो वास्तव में जीवित है, तो मैं चाहता हूँ मेरा ये भ्रम दीर्घ समय तक बना रहे, अर्थात मैं उस भ्रम से बाहर नहीं आना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भी अनुष्टुप छंद है, और यहाँ ये बताया गया है कि राजा अपने उस अवस्था को एक प्रकार से उसमें वो आनंदित तो हो रहा है, कि वो चाहता है कि नहीं, वास्तव में स्वप्न वासवदत्ता को विस्मृत नहीं करना चाहता,
भुलाना नहीं चाहता है, इसलिए वो सोचता है कि नहीं, ये स्वप्न है तो स्वप्न में ही रहना चाहता हूँ, भ्रम है तो भ्रम की स्थिति बनी रहे, मैं उसके बाहर नहीं आना चाहता। तो विदूषक कहता है कि मित्र, यहाँ पर अवंती सुंदरी नाम की अक्षणी रहती है, लगता है आपने उसको देख लिया होगा। तो राजा कहता है नहीं नहीं, स्वप्नस्यांते विबुद्धेन नेत्र विप्रोषोत अंजनम चारित्रमपि रक्षन्त्या दृष्टम दीर्घालकम मुखम। कहता है कि नहीं, स्वप्न से अंते, स्वप्न के अंत में जब मैं जागा हूँ तो मैंने उसको चारित्रम अपि रक्षन्त्या, अपने चरित्र की रक्षा करती हुई वासवदत्ता को नेत्र विप्रोषित अंजनम, जिसने अपने नेत्रों में अंजन नहीं लगाया हुआ है, काजल नहीं डाला हुआ है, दीर्घालकम मुखम दृष्टम, और लंबे लंबे बालों से जिसका मुख ढका हुआ है, ऐसी उस वासवदत्ता को देखा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है चारित्रम रक्षन्त्या, तो जो एक मान्यता थी या जिसमें हम उल्लेख मिलता है हमें कि यदि प्रोषित भट्टिका है, अर्थात किसी का पति बाहर गया हुआ है, विदेश गया हुआ है, तो वो श्रृंगार नहीं करती थी। तो यहाँ पर उसी भाव को वो कह रहा है कि वो अपने चरित्र की रक्षा करती हो, जिसने अपने नेत्रों में अंजन नहीं डाला हुआ है और उसकी बालों को बांध नहीं रखा है, ऐसे उससे ढके हुए मुख वाले वासवदत्ता को मैंने देखा है। तो यहाँ पर उसकी उस विरह अवस्था का जो संकेत है वो हमें मिलता है। और साथ ही साथ फिर वो ये भी कहता है कि मित्र देखो कि यो अयम संत्रस्त्रिया देव्या तया बाहु निपीडिता स्वप्ने अपि उत्पन्न संस्पर्शो रोम हर्षम न मुंचती। कि वो वहाँ पे कहता है कि जब उसने डरते हुए उस देवी ने जो हाथ पकड़ा था, जिसका उसने रोमांच का अनुभव कर किया, जब वासवदत्ता ने उसका लटकता हुआ हाथ उठा करके वापस शैया पे रखा और उसके बाद वो निकल गई है, तो कहते हैं कि उस भयभीत उस देवी ने, उस वासवदत्ता ने मेरा हाथ पकड़ा और उसके पकड़ने के कारण, उसके स्पर्श सुख के कारण ही जो रोमांच उत्पन्न हुआ है, देखो अभी मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं, अर्थात मेरी जो रोमावली है वो खड़ी हुई है। तो वो जो रोमांच की अवस्था है अभी वो उससे बाहर नहीं आया है। तो भले ही वो निद्रा में उसने उसका स्पर्श किया, लेकिन वो कहता है कि देखो अभी तक मेरे रोए खड़े हुए हैं, अर्थात ये स्वप्न नहीं है या मैंने किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देखा है। तो विदूषक अब कहता है कि अच्छा चलिए, अपना समय व्यर्थ में मत गवाइए ज़्यादा, अब हम चलते हैं और यहाँ पर आप चौशाला में चलिए। तो उधर जब प्रवेश करता है तो कंचुकी भी उसका जयगान करता है और कहता है कि महाराज, दर्शक आपसे कह रहे हैं कि आप अपने अमात्य और रुमनवान, आपके जो अमात्य हैं रुमनवान, अपनी विशाल सेना के साथ यहाँ पे आरुणि को मारने के लिए पहुँच गए हैं, और यहाँ मेरे भी जो हाथी घोड़े रथ पैदल, यानी कि मेरी जो चतुरंगड़ी सेना है, उसने भी विजय के लिए तैयार है। अब आप उठिए। और अब यहाँ पर वो एक प्रकार से उसका बल स्मरण करा रहा है कि भिन्नास्ते रिपवो भवद गुणरता पौरा समाश्वासिता पार्ष्णी यापि भवत् प्रयाण समये तस्या विधानं कृतं यद् यत् साध्यम अरिप्रमाथ जननम तन तन्मया अनुष्ठितं तीर्णा चापि बलई नदी त्रिपदगा वत्साश्च हस्ते भव। कि यहाँ वो कह रहा है भिन्नास्ते रिपवो भवद गुणरता पौरा समाश्वासिता, कि जो आपके शत्रु हैं, जो शत्रुओं का समूह है, वो छिन्न भिन्न कर दिया गया। भिन्नास्ते रिपवः, आपके शत्रुओं को विदीर्ण कर दिया गया है, छिन्न भिन्न कर दिया गया है। भवद गुणरता पौरा समाश्वासिता, और आपके गुणों में अनुराग रखने वाले जो जनपदवासी हैं, पुरवासी हैं, उन नगरवासियों को पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दिया गया है। पार्ष्णी यापि भवत् प्रयाण समये तस्या विधानम कृतम, और आपके भवत् प्रयाण समये, आपके प्रस्थान करने पर, पार्ष्णी आपके पीछे पीछे चलने वाली सेना का भी विधान कर दिया गया है, अर्थात आपके पीछे जो रक्षक सेना चलेगी उसको भी तैयार कर लिया गया है। यत यत साध्यम अरिप्रमाथ जननम तत् मया अनुष्ठितम। अरिप्रमाथ अर्थात अरि यानी शत्रु के संहार के लिए यत यत साध्यम, जो जो किया जाना था, जो जो कृत्य संपन्न करने थे, वो सब मेरे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। तीर्णा चापि बलई नदी त्रिपतगा वत्साश्च हस्ते तवा, और जो बलई अर्थात सेना के द्वारा उन गंगा नदी को पार कर लिया गया त्रिपतगा,
अर्थात उसको उत्तीर्ण कर लिया गया है, पार कर लिया गया है और अब ये वत्स देश समझिए आपके हाथ में ही है। अर्थात सेनाओं ने जो है वो गंगा नदी को पार कर लिया है। अब आपको ये पता ही है कि मगध जो है वो बिहार जिसे हम आज कहते हैं, तो उस वहाँ पे गंगा नदी बहती है, तो कहते हैं कि आप सेनाओं के द्वारा गंगा नदी को पार कर लिया गया और ये वत्स देश तो आपके हाथ में ही आ गया। तो एक प्रकार से विजय प्रस्ताव की जो है समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और महाराज दर्शक पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि अब उनका जो है महाराज उदयन विजय प्राप्त कर लेंगे। उनको आगे चलना है तो उनके पीछे चलने वाली जो रक्षक सेना है उनको जो घेरे में लेके चलेगी, उसमें जो योग्य रक्षक हैं, सिपाही हैं, उनको नियुक्त कर दिया गया है ताकि उनका रक्षा कवच बन करके वो चले। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ महाराज दर्शक जिस उद्देश्य से ये विवाह संबंध स्थापित हुआ है उसके प्राप्ति के लिए वो प्रयत्नशील है, क्योंकि पद्मावती से विवाह करने का उद्देश्य यही था कि मगध एक शक्तिशाली राज्य था, तो उसके साथ संबंध स्थापित होने पर उस महाराज उदयन के लिए अपने राज्य को वापस करना सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो यहाँ उस उद्देश्य की भी पूर्ति हो रही है। उधर वासवदत्ता के जीवित होने का जो भाव उसके मन में आया है, तो वहाँ इसका संकेत मिलता है कि अब शीघ्र ही उनको अपने राज्य की प्राप्ति हो जाएगी। उसके पश्चात वासवदत्ता का वहाँ पे प्रकटीकरण हो जाएगा, उनको मिलन हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि महाराज दर्शक उसको कह रहे हैं, यहाँ पे महाराज उदयन तो जिस उद्देश्य से आए विवाह भी हो गया, और ये बात दर्शक को ही प्रकट है, जो महाराज दर्शक हैं मगध के, कि उनको इसकी सहायता करनी है। तो उनकी तरफ से जो भी तैयारी है, तो वहाँ पे ये भी सूचना दे रहे हैं कि रुमनवान अपनी सेना को लेकर आ गया, अर्थात ऐसा नहीं कि राजा के पास बिल्कुल कुछ नहीं है, तो वो उसको भी उतना ही महत्व दे रहा है, अर्थात उसका सम्मान कर रहा है महाराज उदयन का कि आपके मंत्री रुमनवान अपनी सेना को लेके आ गए, इधर मेरी भी चतुरंगनी सेना तैयार है, तो अब हमें युद्ध के लिए प्रस्थान करना है। तो इसकी तैयारी कर ली गई कि भिन्नास ने रिपवा तुम्हारे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दिया था, तो उनमें आपसी फूट डाल दी है या वो उनको बलहीन कर दिया गया है, और आपकी जो सेना है वो किसको आपके साथ रहना है ये भी विधान कर लिया गया है। जो नगरवासी हैं वो आपके गुणों से प्रेम करते हैं, उनको भी आश्वासन दे दिया गया है कि शीघ्र ही आप जो विजय प्राप्त करके अपने राज्य में अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, और जो जो इसके लिए कार्य किए जाने थे वो सारे ही मेरे द्वारा पूर्ण कर दिए गए हैं, और सेनाओं के द्वारा गंगा नदी को पार कर लिया गया है, और अब ये वत्स देश जो है आपका वो आपके हाथ में ही आया हुआ समझिए। अर्थात अब आपको अपने राज्य को वापस लेने में अधिक समय नहीं है। यहाँ पर शार्दुल विक्रीडित छंद है, और जो एक उत्साह का हमें संचार मिलता है यहाँ, वो हमें इसकी भाषा में दिखाई पड़ रहा है कि जो यहाँ पे भास ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, तो महाराज दर्शक के उद्बोधन के द्वारा, उनके कथन के द्वारा वो उत्साह अपने राज्य को वापस लेने का कि जो तैयारी करनी, तो उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो राजा कहता है उठ करके कि ये तो बड़ा ही प्रशंसनीय है, और ये मैं भी उपेत्य नागेंद्र तुरंग तीर्णे तम आरुणिम दारुणम कर्म दक्षम विकीर्ण बाणोग्रत रंग भंगे महार्णवाभे युधि नाशयामी। कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब राजा महाराज दर्शक अपनी तैयारी बताते हैं, तो उदयन के भी उत्साह आ जाता है अपने राज्य को वापस लेने के लिए। उसके अंदर वो अपना प्रदर्शन करता उत्साह का और युद्ध के लिए प्रस्तुत होता, तो कहता है कि ठीक है, उपेत्य नागेंद्र तुरंग तीर्णे, कि अब मैं भी कैसे हूँ, उपेत्य प्राप्त करके, किसको प्राप्त करके, आक्रमण करके, नागेंद्र तुरंग तीर्णे, नागेंद्र हाथी और तुरंग घोड़े, तो हाथी और घोड़ों से द्वारा तीर्णे जिसको पार कर लिया है, और विकीर्ण बाणोग्र तरंग भंगे, विकीर्ण बाणोग्र अर्थात जहाँ पे बाण जो है वो तरंग भंगे लहरों के समान दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे जो बाण छोड़े जा रहे हैं, विकीर्ण यानी कि छोड़े जा रहे हैं, बाण का प्रक्षेपण किया जा रहा है, चलाए जा रहे हैं, उनके उग्र तरंग भंगे, तो उस बाण रूपी उग्र तरंग भंग में लहरों वाले महार्णवाभे, महार्णवाभे अर्थात जो महार्णव है, समुद्र है, उसमें
के समान भयंकर कैसा है, युधि दारुण कर्म दक्षम, युद्ध रूपी दारुण कर्म में को करने में जो दक्ष है, कुशल है, तम आरुणिम, उस आरुणि को मार डालता हूँ। अर्थात जिसने उसका राज्य हरण कर रखा है, तो यहाँ पर उसको मारने के लिए वो प्रस्तुत है, उसके वध के लिए प्रस्तुत है। तो कहता है कि मेरा कैसे है कि ये जो नागेंद्र तुरंग तीरने की जो मेरी हाथी और घोड़ों की जो सेनाएं हैं, जिन्होंने इसको पार कर लिया है, अर्थात उसको पार करके उससे उस घोड़ों से पार किए हुए जो मैं बाण छोड़ रहा हूँ, उसका वो बाण कैसे लग रहे हैं, मानो कोई सागर के अंदर लहरें उठ रही हैं। तो विकीर्ण बाणों कृत तरंग भंगे, कि चलाए हुए बाणों रूपी भयंकर समुद्र की लहरों के समान, और जो युद्ध रूपी दारुण कर्म करने में दक्ष है, कुशल है, तम आरुणिम, उस आरुणि को प्राप्त करके मैं अभी नष्ट किए देता हूँ। अर्थात यदि आपने तैयारी कर ली है, सेना जो है वो प्रस्थान के लिए तत्पर है, तो मैं अब बस उस आरुणि को मारने के लिए प्रस्तुत हूँ, उसका वध करने के लिए प्रस्तुत हूँ। यहाँ पर एक तो वो जो उसका शत्रु है उसको वो स्वयं दंडित करना चाहता है, उसकी सहायता के लिए संपूर्ण सेनाएं तैयार हैं, और अब वो प्रस्थान के लिए तत्पर हो गया है, और उसको मारने के लिए जो उत्साह उसके अंदर होना चाहिए वो पूर्ण रूप से प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर उपेंद्र वज्रा छंद है और अलंकार उपमा है। अब यहाँ पर आपका 5वां अंक पूर्ण हो जाता है। इसके पश्चात 6ठा अंक है जो इसका अंतिम अंक है, जिसके अंदर हम देखेंगे किस प्रकार से पद्मावती के साथ उसका मिलन होता है, उसके सामने प्रस्तुत की जाती है।